नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जी के बाई डी के चैनल पर। विद्यार्थियों, आज जो मैं चर्चा करने आया हूं वो पिछले दिनों से राजस्थान में टीचर्स के अंदर काफ़ी ट्रेंडिंग विषय है और वो है महिलाओं को 50% आरक्षण तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में। देखिए, एक इम्पोर्टेंट बात जब दिखाई देती है तो उसमें ये कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती पंचायती राज से जुड़ा हुआ विषय है और पंचायती राज में लगातार महिलाओं को एम्पावर करने की बात शुरू से चली आ रही है। ये बात कुछ हद तक वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में सही भी है और ये बात रही भी कि गांव के अंदर महिलाओं का इतना एम्पावरमेंट नहीं होता, सशक्तिकरण नहीं होता, तो वहाँ बहुत से काम किए गए जिसके अंदर राशन कार्ड में महिलाओं को मुखिया बनाया गया परिवार का, महिलाओं को जो है वो नरेगा में भी विशेष रूप से प्रोत्साहन रूप में देखा गया, हर जगह उनको आगे बढ़ने के मौके मिले। ये सारी बातें सही हैं और प्रयास लगातार, अब से ये एकदम से प्रयास हो गया ऐसा भी नहीं है, ये लगातार होते आए हैं और इसीलिए ये पंचायती राज अधिनियम के तहत एक संशोधन होगा अभी हुआ नहीं है। सरकार इसके लिए मंजूरी दी है, मतलब सरकार सहमत हुई है। अभी विधानसभा में विषय जाएगा, वहाँ विभिन्न प्रकार के निर्दलीय से लेकर के विपक्ष तक के सभी विचार आएंगे। हालांकि हम सब जानते हैं इसका बहुमत है, उसी की चलनी है, लेकिन अभी विषय पे काफ़ी लंबा विचार होना है और ऐसे में हो सकता है संशोधन के वक्त तक कुछ चीज़ें अलग से और जुड़ जाए, कुछ चीज़ों पे और विचार किया जाए, ये सब संभव है। अभी ये कन्फर्मली लागू नहीं हुआ, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार द्वारा दी गई एक मंजूरी है जिसपे जब भी बजट आए, अब तो सीधा बजट ही आएगा शायद, और उसके बाद में जब बजट आएगा यानी विधानसभा जब बैठेगी तो उस दौर में इस पर चर्चा हो सकती है। उस समय जब ये सदन में रखेंगे तो चर्चा इस पर हो सकती है। तो अब बात यहाँ पर ये आती है, जो मोटे रूप में जब हम देखते हैं इस बात को, तो वो ये कि सही हुआ या गलत हुआ। तो देखिए, जब हम बात करें इकोनॉमिक कंसेप्ट की, तब तो देखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। आप पूछेंगे कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये सत्य है, क्योंकि देखो महिलाएं हमारे ही समाज की हैं, आपकी माता, बहन, पत्नी, कोई ना कोई है, हमारे समाज से बाहर है ऐसा तो कुछ नहीं है। और हर परिवार का जो निर्माण होता है वो पुरुष और महिला से मिलकर के होता है और परिवार की इकोनॉमी इन दोनों के मिलने से बनती है। इसलिए इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा हो ऐसा तो नहीं होगा, वो तो फैमिलियर लेवल तक भी नहीं होगा। वो तो जिस परिवार के अंदर महिला ने नौकरी लगी तो उस परिवार का डेवलपमेंट, जिस परिवार में पुरुष लगा उसका डेवलपमेंट, ये हो जाएगा। इसका मतलब इकोनॉमिक रूप में तो जो बहुत बड़ा कोई नुकसान होने वाला है या कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने वाला है ऐसा कुछ है नहीं। सरकार भी कह रही है कि महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए अगर किसी परिवार के अंदर पुरुष जॉब लग गया तो उसके लिए महिलाओं का एम्पावरमेंट हो चुका, कोई बहुत बड़ा इश्यू इसमें नहीं है। तो लेकिन फिर भी ठीक है, सरकारों की ये पॉलिसीज़ है, क्योंकि देखिए जब तक सांस्कृतिक रूप से परिवर्तन नहीं हो सकता ना, तब तक आप इसमें बड़े परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। आप एक बेसिक बात देखिए कि महिलाएं जो हैं वो समाज के अंदर, चाहे कितना ही आप राशन कार्ड में नाम लिखा दो, लेकिन बात जो मुखिया बना दो उसको राशन कार्ड के अंदर, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो आती है कि आज भी पुरुष प्रधान समाज है। और इससे आप चाहे, हाँ ठीक है, प्रैक्टिकली बहुत से लोग ये भी कहेंगे कि नहीं, परिवार में महिलाओं की चलती सबसे ज़्यादा महिलाओं की है और दिखावा जो पुरुषों का होता है कि पुरुष की चली है, बाकी पीछे से महिलाओं की ही चलती है। ये सारी बातें हो सकती है, आप में से कई आर्ग्यूमेंट ये देते, लेकिन फिर भी ये एक सच्चाई है। भारतीय समाज या विशेष रूप से मैं राजस्थान की बात करूँ तो विशेष रूप से ये पुरुष प्रधान समाज है और जब तक सामाजिक रूप से पुरुषों की प्रधानता है, आप महिलाओं को जॉब देकर के एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी पंचायती राज के थ्रू, यानी गाँव के अंदर निश्चित रूप से ज़्यादा गाँव में ही बच्चियाँ लगी, जो भी नौकरी लगेंगी वो गाँव में जाएंगी, तो वो एम्पावरमेंट की बात इसमें रखी गई है। तो इकोनॉमिक रूप से तो कोई चेंज नहीं है, सोशल रूप से बड़ा चेंज आने वाला है और इस पे शायद गवर्नमेंट ने कोई ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। सोशल एम्पावरमेंट में जब हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको कल्चरली इन चीज़ों पे देखना पड़ेगा। हालांकि गवर्नमेंट ने देखा कि यदि इकोनॉमिक रूप से महिला जो है वो, जैसे मैडम जाएगी स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो समाज में ऑटोमेटिक उसका जो है एक वर्चस्व बनेगा। ऐसा ठीक है, ऐसा बोलना ठीक है, लेकिन चाहे आप दूर दूर तक देख लीजिए, इसका कोई बड़ा इफेक्ट है नहीं। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर है कि जिस परिवार में महिला गवर्नमेंट जॉब करती है और पुरुष अगर प्राइवेट या बेरोजगार है,
तो उसके लिए बड़ा ही असंतुलित वातावरण बनता है, उस परिवार में संतुलन बिगड़ता है, उसके लिए ईगो सिस्टम खराब हो जाता है, उसका उस पुरुष का ईगो सिस्टम जो है वो खराब होता है। ये सब चीज़ें होती हैं, एक प्रैक्टिकल लेवल में होती हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, निश्चित रूप से दिया है और देना भी चाहिए, एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन इसका भी कुछ न कुछ इलाज होना चाहिए था। सामाजिक रूप पे जो इसके फर्क पड़ने हैं उस पर विचार होना चाहिए था। इसमें सामाजिक रूप से एक प्रभाव मैंने बताया, एक प्रभाव जो बहुत भयंकर है उस पर कभी विचार नहीं किया जा रहा और सरकारें उस पर कर ही नहीं रही, वो है वैवाहिक संबंधों पर, विवाह से पूर्व और विवाह के बाद के संबंधों पर। विवाह के पूर्व के संबंधों की जब हम चर्चा करते हैं तो आज की तारीख में जो युवा नौकरी नहीं लग पाते या सरकारी नौकरी नहीं लग पाते या सरकारी नौकरी नहीं लग पा रहे, उनके लिए वैसे ही विवाह की समस्या बड़े स्तर पर खड़ी है। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ नहीं हो रही उनकी शादियां, और ग्रामीण क्षेत्र में तो गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ है। ये ऐसी बहुत ऐसे माइंड में फिट कर देगी लोगों के कि अगर वो नहीं है तो फिर नौकरी, उसकी शादी भी नहीं होनी, सगाई नहीं होनी। तो वैवाहिक संबंध मतलब विवाह से पूर्व की स्थिति इतनी खराब पहले से चली आ रही थी। अब महिलाएं जॉब लगेंगी तो फिर जॉब लगी हुई लड़की किसी बेरोजगार के पास तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ, प्राइवेट जॉब वाले के पास भी वो जाना पसंद नहीं करेगी, वो तो कम से कम अपने समकक्ष तो देखेगी। और ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों से पूर्व की स्थिति सामाजिक रूप से बड़े स्तर पर बिगड़ने की संभावना बनती है। इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये है, आप गौर से देखेंगे तो ऐसा कुछ है, दिखता नहीं है, इसके प्रभाव बाद में आते हैं। जैसे मोदी जी को 400 पार दिख रहा था लेकिन हुआ नहीं, ऐसा होता है क्योंकि जब प्रैक्टिकली लाइफ में जब वो चीज़ें आती है ना, जब आम समाज के अंदर जब धारणाएं जुड़ती हैं तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आम व्यक्ति जो है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाए, ये बड़ा चिंतन का विषय है। दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि शादी के बाद की, अगर शादी के बाद में आज की तारीख में जितने तलाक के केस आ रहे हैं ना, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे बड़े 5% ही, लेकिन पक्की बात अगर इस प्रकार के डिसीजन होंगे और महिलाओं की ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब लगेंगे तो चाहे 1 या 2% ही इंक्रीज हो, पक्का है तलाक के केस भी इंक्रीज होंगे। कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ को। ये सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, ये सोशल इम्पैक्ट पक्का पड़ना है। और ये 2 सोशल इम्पैक्ट ऐसे खतरनाक पड़ेंगे जिनका फिर बाद में इनके सुधारे ही नहीं सुधरने में आएगा, क्योंकि ये चीज़ है, ये चीज़ें प्रैक्टिकली पाई जाती हैं। आज भी अगर कोई महिला को कोई गवर्नमेंट जॉब लगी हुई लड़की है, 3rd ग्रेड में लगी हुई है, उसको आप ये कह दो कि प्राइवेट वाले से शादी करनी है, बिल्कुल उसके सपने में नहीं है वो तो सोशल इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ने वाला है। ये तो रही बात इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट की। अब बात करते हैं एम्पावरमेंट की, कि महिलाओं का एम्पावरमेंट तो मैंने पहले ही कह दिया था, निश्चित रूप से एम्पावरमेंट तो होगा, लेकिन विशेष रूप से 2 वर्गों का होगा, एक तलाकशुदा और दूसरा विधवा। विशेष रूप से विधवाओं के लिए तो ये वरदान होगा, ये एक बात पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए। तो इनके लिए ही इंडिविजुअल करना चाहिए था। सरकार को एम्पावरमेंट ये देख करके करना होता है कि किस वर्ग का विकास करना है। उन्होंने बड़े स्तर पर महिलाओं को ले लिया, बल्कि महिलाओं के अंदर भी बहुत से वर्ग ऐसे हैं जिनका एम्पावरमेंट विशेष रूप से करना था और उनके ऊपर काम होना चाहिए। तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी थी, वहाँ नहीं होकर के और ऊपरी स्तर पर जो बड़े स्तर पर सारी महिलाओं की बात की गई, ये एक सही मायना नहीं बन पाता। ज़्यादा नीडेड जो लोग हैं उनका ज़्यादा एम्पावरमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि महिलाएं वैसे ही काफ़ी इंटेलिजेंट होती है, लड़कियां काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। आप जब भी 11th-12th के रिजल्ट देखेंगे तो महिलाओं के मतलब वहाँ आपको कमज़ोर दिख नहीं रही कहीं पे, उनको सशक्त करने की आवश्यकता ही नहीं दिखाई दे रही। बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं कमाल पढ़ रही है, रिजल्ट आते हैं कमाल आते हैं, दशा तो लड़कों ही खराब हो रही है, ये सत्य है। समाज में बहुत बुरी दशा जो है वो लड़कों की है। 12वीं के बाद में बच्चे जो है वो गार्जियन के कंट्रोल में नहीं रहते लड़के, ये सत्यता है। लड़के कंट्रोल में रहना ही नहीं चाहते, वो तो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। दिक्कत है वहाँ पर, दिक्कत यहाँ नहीं है। इसलिए ये बात चिंतन की है। हालांकि मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो विधायक बैठेंगे वहाँ पे, जो भी विधानसभा में बैठेंगे सब के सब मिलकर के बड़े स्तर पर निर्णय लेंगे, क्योंकि सब के सब वहाँ बैठेंगे तो इस पर बहस भी करेंगे और निर्णय भी निकालेंगे तो मजबूत ही निकालेंगे। ऐसा तो नहीं कि आसानी से सब कुछ हो जाएगा,
कुछ तो संशोधन हो सकता है, जो पक्ष है उसकी तरफ से आ जाए, बीजेपी वालों की तरफ से भी आ सकता है, ठीक है। और हमारे जैसे या आप जैसे जो शैक्षिक जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी प्रयास करना चाहिए सोशल मीडिया के माध्यम से और विभिन्न मीडियाज़ के माध्यम से कि इस विषय को के ऊपर संशोधन के लिए और इस पर अधिक चिंतन की आवश्यकता के लिए विषय रखे कि और अधिक इस पर चिंतन की आवश्यकता है, इस पर रुकिए, इस पर चिंतन कीजिए, क्योंकि ये बड़े स्तर पर काफ़ी लंबे समय बाद तक प्रभाव डालने वाला विषय है। तो इसलिए इस पर चिंतन की आवश्यकता है। हवा में यूं ही तीर मारने वाली चीज़ नहीं है, अन्यथा फिर वो अग्निवीर की सी बात होगी, फिर उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। इसमें संशोधन बड़े स्तर पर होना फिर मुश्किल हो जाएगा, इसमें दिक्कत हो जाएगी और इसकी दिक्कत तो बड़ी होगी, ये पक्की बात है। इसलिए इस पर चिंतन की बड़ी आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ हूँ, लेकिन चिंतन की आवश्यकता है, महिलाओं के अंदर आरक्षण की आवश्यकता है। ये एक बड़ी बात मैं कह के यहाँ पे एंडिंग करूँगा। साथ ही मैं भी चाहूँगा कि आप अपने कमेंट जो हैं वो निश्चित रूप से इसमें डालें। मेरे खिलाफ भी कहीं बोलेंगे तो बोले, वो मैं बिल्कुल लोकतांत्रिक हूँ, इस मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक विषय में मेरे मन में था कि जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, तो उस पर मैं भी कुछ अपने विचार रख दूँ। ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मेरे विचारों से सरकार के डिसीजन नहीं बदलने वाले। इसलिए महिला वर्ग की तरफ से जो कमेंट आने वाले हैं, तो उनके लिए मैं फिर कहूँगा कि मेरा आपसे कोई किसी प्रकार से विरोध नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जो काम हो तार्किक हो। आपके भी भाई हैं, आपके पति हैं, आपके परिवार में और भी कई लोग हैं, तो वो चीज़ें समाज में ही पाई जाती हैं। अतार्किक रूप से किसी के साथ गलत ना हो जाए, इसके लिए बुद्धिजीवियों को बोलना ही चाहिए, और इसलिए मैंने बोल दिया। अब इस पे आप क्या बोलते हैं, क्योंकि आप भी बुद्धिजीवी हैं, आप भी शैक्षिक वर्ग से हैं, साधारण नहीं, आप भी बीएड जो कर चुका वो साधारण हो नहीं सकता। तो आपके विचारों का भी बहुत बड़ा मूल्य है, ठीक है। तो आप भी अपने विचार रखिए, निश्चित रूप से कमेंट में आपके विचार आएंगे, वो लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, आप ही के वर्ग में से लोग पढ़ेंगे, तो उनका महत्व तो निश्चित रूप से ज़्यादा रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।